परिणाम आए या ना आए वो बाद की बात है। परिणाम आए या ना आए वो बाद की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे दिमाग में कितना भी हम पॉजिटिव चीज़ें कर लें, देख लें, बहुत कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, लेकिन हम बहुत लंबे टाइम तक पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। इसका मैंने बहुत सारा टेक्निक आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन अगर आज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग, शायद मैंने बहुत साल पहले से ये चीज़ें करना शुरू कर दिया था और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मैं आप लोगों से वो बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक आपने जो करना था पॉजिटिव रहने के लिए आपने सारी चीज़ें की, लेकिन सारी चीज़ें आपके लिए कारगर नहीं हुई। तो आज हम उसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाले हैं। जब भी हमारा मन बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है, उससे निजात पाने के लिए मैं आज आप लोगों को 4 नियम बताऊंगी। उस 4 नियम को फॉलो करके आप अपना जीवन बहुत हद तक आप सुधार सकते हो। निगेटिव चीज़ें से आप बहुत हद तक आप निजात पा सकते हो। देखिए, मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ कि जैसे आप लोग देखे होंगे, शेर को देखे होंगे, जो शेर जैसे कि जो सर्कस वगैरह में आते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे जैसे कि हॉल बनाए गए हैं जो कि मनोरंजन के पर्पज़ से हैं। मैं उन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, मैं बस वहाँ की एक टेक्निक आपको बता रही हूँ कि जब शेर को पिंजरे में रखा जाता है तो उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग जो होते हैं बहुत ही अनुभवी ट्रेनर जो होते हैं उसको देते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब भी वो ट्रेनिंग देने के लिए शेर के पिंजरे में कदम रखते हैं तो उससे पहले वो अपने पास स्टूल ले जाते हैं। मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं, मेरा ननिहाल गाजीपुर में है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ें देखी हुई थी, वहाँ पे बहुत बड़ा सर्कस लगता था। तो मैं आज आप लोगों से वो बचपन की जो चीज़ है मैं उसको बताने वाली हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी, शायद उस समय मैं नहीं समझ सकती थी चीज़ों को, लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि जब ट्रेनिंग दी जाती है तो स्टूल लेके जाते हैं, थोड़े लंबे स्तर का स्टूल लेके जाते हैं। और जानते हैं क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि शेर जो है वो नेचर वाइज बहुत ही आक्रामक है, बहुत ही आक्रामक होता है, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए वो लेके जाते हैं। जब वो पिंजरे में लेके जाते हैं उसके मुंह के पास, शेर के मुंह के पास वो स्टूल रख दिया जाता है, जिसकी वजह से शेर का पूरा ध्यान जो होता है वो स्टूल के चारों पैरों पे आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रेनर जो जो उससे कहता है उसका मन भटक जाता है कि उसको करना क्या था शेर को, और वो जो जो ट्रेनर कहता है वही वही वो करता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस स्टूल पे है। वो कभी बोलता है स्टूल के ऊपर बैठो, उसको इशारे से वो करता है तो वो स्टूल पे बैठ जाता है। तो जानते हैं ये क्या चीज़ है कि जब शेर जो इतना आक्रामक है, उसका वो नेचर है, उस चीज़ से वो हट नहीं सकता, जब उसका ध्यान भटकाया जा सकता है, तो हम तो इंसान हैं। निगेटिव चीज़ें हमारे पास कितनी भी आए, अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सकारात्मकता दे सकती हैं तो उन चीज़ों को हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। चलिए आइए 4 नियमों पे हम बात करते हैं। पहला नियम, जब भी रात हो, आप अपने बिस्तर पे जा रहे हो या तो सुबह उठने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले, आपको सब पता है कि इतने साल तक आप कितना स्ट्रेस झेले हो, क्या चीज़ें आप फेस की हो, आपने बहुत कोशिश की पॉजिटिव रहने की, वो सारी बातें आपको नहीं यहाँ पे याद करनी है। वो बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी तक आपने वो सारी चीज़ें की, लेकिन एक बार ये टेक्निक ज़रूर करिए। जब आप रात में सोने से पहले बिस्तर पे आप बैठ जाइए, या तो बिस्तर पे नहीं बैठ सकते तो आप छत पे चले जाइए, एकदम आराम से बैठ जाइए, शांति हो जहाँ पे, और वहाँ पे आप बस अब ये हाथ जोड़ करके बस ये चीज़ें सोचिए कि भगवान ने आज तक, या फिर आप किसी भी परमात्मा को मानते हो, कोई भी जिसके लिए आप पूजा पाठ करते हो, या आप पूजा पाठ नहीं भी करते लेकिन कहीं ना कहीं आप आस्था रखते होंगे, तो बस उनको याद करिए और उन सारी चीज़ों को अच्छे से याद करिए जो आपके जीवन में बहुत अच्छा है। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके भाई बहन अच्छे हो सकते हैं, अगर आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं आपको लेकर के, या तो आपके बच्चे आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। उनके लिए धन्यवाद दीजिए कि हे भगवान, आपने मुझे इतनी अच्छी चीज़ें मेरे जीवन में दी। एक चीज़ और, आप अगर खुद को बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, आप मतलब आप खुद बहुत अच्छी दिख रही हैं अपने लिए, तो आप इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे बहुत सुंदर बनाया, मुझे बहुत अच्छा बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में दिल से उन सारी चीज़ों को फील करिए कि ये सारी चीज़ें तो मेरे पास बहुत अच्छी हैं। देखिए, जब ऐसा आप करोगे उस समय भी आपके पास नेगेटिव चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको क्विक करना है, वहाँ से अपने दिमाग को तुरंत हटाना है, चाहे जैसे, और उसके बाद ये अच्छी चीज़ें थोड़ी सी सोचनी है आपको।
देखिए, भगवान को शुक्रिया अदा करना है इस जीवन के प्रति कि आपने मुझे ये सांसें दी, ये जीवन चल रहा है मेरा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप करिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग होंगे, 3 4 5 लोग, 10 लोग भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है जो बहुत निगेटिव आपको बनाया है। कहने का मतलब इन द सेंस कि जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन में आए, बहुत परेशान हुए। फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है या तो आपके कलीग्स कोई हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए। तो देखिए, थोड़ा सा ये बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जीवन में 99.9% लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके जीवन में अच्छे हैं, जो आपको खुशियाँ देते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं, जो आपको एक स्माइल देते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जिनकी वजह से आप बहुत शुक्रिया अदा करते हो। नंबर 1 ये हो गया। आइए नंबर 2 पे हम बात करते हैं। देखिए, हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा मतलब भाग दौड़ भरा है, लेकिन हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डेली अपने लिए टाइम निकालना है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप सुबह उठिए या शाम को या दिन में कोई एक बार, आपको जब भी एकदम रिलैक्स का टाइम मिलता है, उस समय आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज करिए जो आपको पसंद हो, चाहे जो। उससे देखिए, आपको फ़ायदा नहीं लेना है, बस आपको करना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको अपना दिमाग जो है वो कंसंट्रेट करना सीखना है आपको। इस वजह से अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो यकीन मानिए, ये बहुत ही प्रूफ है, ये साइंटिफिक प्रूफ है कि जब एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो होता है बहुत ही सकारात्मक तरीके से वर्क करता है। उस समय भी निगेटिव चीज़ें आएंगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको उस समय भी निगेटिव चीज़ें आए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारा पूरा फोकस हमारे एक्सरसाइज पे होता है। तो एटलीस्ट उस समय तक तो हमारे दिमाग में कोई भी निगेटिव थॉट नहीं आया ना, कि हमें बस ये ध्यान रहा कि एक्सरसाइज हमें करनी कैसे है। आइए, टाइम ज़ाया न करते हुए हम 3 नंबर पे बात करते हैं। देखिए, हमें हमेशा अच्छी किताबों को पढ़ना है अपने जीवन में। हमें केवल इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें एक जॉब चाहिए तो हमें कंपटीशन की बुक पढ़नी है, हिंदी कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे, पॉलिटी कैसे पढ़ना है, ये सब नहीं करना है मुझे। हमें हमेशा अच्छी किताबों का चयन करना है जिससे हमें सच में लगाव हो जाए। जैसे कि एक हम कहानी की किताबें पढ़ सकते हैं, अपने इंटरेस्ट की किताबें पढ़नी है, उपन्यास पढ़ सकते हैं, कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, मंथली मैगजीन जो आती हैं उसको भी पढ़ सकते हैं आप। जिसकी वजह से अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो जान लो सफलता में आप हमेशा पीछे ही रहने वाले हो। चाहे आप कितना भी 30 मार खाओ अपने फील्ड में, लेकिन आप कभी भी वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हो। और एक बात और, रात को सोने से 2 घंटे पहले, लेकिन अगर 2 घंटे पॉसिबल नहीं होता तो मैं कह रही हूँ आधे घंटे पहले आप मोबाइल, लैपटॉप, इन सारी चीज़ों से खुद को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करिए, इन सारी चीज़ों को दूर रखिए। मोबाइल, लैपटॉप डिवाइसेस, देयर स्क्रीन काइंड ऑफ रिलीज रेज इमिट्स, इट्स नॉट रियली फॉर गुड योर हेल्थ, योर माइंड। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हो सच में सक्सेस होना, सच में पॉजिटिव रहना, तो प्लीज़ स्कैप योर सेल्फ फ्रॉम दिस डिवाइसेस। और यकीन मानिए कि इस तरीके से ये 4 नियम फॉलो करके मैं कह रही हूँ कि अगर आपको 1-2 दिन में दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको फ़र्क आपको समझ में आने लगेगा ये 4 दिन में ही। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ऐसा करते हो, इसमें से कोई टेक्निक आप फॉलो करते हो। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।